लेकिन जिसके मन में संतोष आ गया, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इंसान के मन में जब संतोष आ जाता है तो सब धन उसके धूल के समान हो जाता है, मिट्टी के समान है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार बारिश अमीर और गरीबियाँ खेत नहीं देखती, वैसे ही संत अपनी मौज बख्शते समय भेदभाव नहीं करते। सुधार के भी दो चरण है। पहला संसारी, जिसमें दान सेवा परम परोपकार और परित आते हैं, जो आपको इस लोक में आनंदित करते हैं, जबकि आध्यात्मिक सुधार आपका परमार्थ करता है, आपके परलोक को सुधारता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें अपने गुरु की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। गुरु तो हमारे लिए दर्पण का कार्य करते हैं। गुरु तो हमें बिना पानी और साबुन के निर्मल बनाता है, हमें हमारी छवि को साफ कराता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि भगत को इस जग चिंता की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे सदा गुरु के वचनों पर चलना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन जिसके मन में संतोष आ गया, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इंसान के मन में जब संतोष आ जाता है तो सब धन उसके धूल के समान हो जाता है, मिट्टी के समान है। कहने लगे आपको भरम है ये, चलो करके देखते हैं। लक्ष्मी ने और भगवान ने लकड़ियाँ सूखी इकट्ठी करके कर दी। राका और बाका आए तो उन्होंने क्या किया, ने बोला कि और देखो, मोरों की एक थैली भी डाल दी रास्ते में कि चलो इनको ये मिल जाएंगी। मैं चाहता हूँ, देख ले, अब लक्ष्मी से कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि इनकी गरीबी मिट जाए। मोर ऐसे नहीं मिलती, कितनी मेहनत से मिले, लेकिन मैंने थैली रख दी है, ये उठा ले जाएंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप कहते हो दुखी हैं। बोली हाँ ठीक है। तो आगे आगे राका चल रहा था, राका और वो उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी 10-20 कदम। तो उसकी जब ध्यान नहीं था, मस्त था प्रभु के सुमरण में, चिंतन में, सोचता जा रहा था। क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी चाह होती है, वही उसके दिल में, ख्याल में, मन में, विचार में बसा रहता है। प्रभु भगत थे, प्रभु की मस्ती में जा रहा था, उसको परवाह ही नहीं। रास्ते में ठोकर लगी थैली से, मोरें बिखर गई। देखता है मोरों को देख के और हंसा, हंस के कहने लगा माया बड़ा खेल खेलती है, यहाँ भी मुझे ठगने के लिए पहुँची है, रास्ते में कहाँ से आ गई। ऐसे सुनसान रास्ते में मोरें थोड़ी होती हैं, और इतना धन भी किसी से नहीं गिरता है, लेकिन ये तो कोई ठग की करामात है। लेकिन मुझे क्या करना है, लेकिन मैं तो फिर भी ठीक हूँ। कभी पत्नी की नीयत खराब ना हो जाए, औरत जाती है और देख के उसकी नीयत खराब ना हो जाए। क्या किया कि मिट्टी उठा के फटाफट मिट्टी डालने लगा, जब तक उसकी घरवाली पहुँच गई। जब घरवाली पहुँची तो राका जी से कहने, राका जी क्या कर रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। उसकी तरफ देख के हैरान हो गया, हंसा, बोला क्या, बोला मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। बोला कि धन्य है आप भी, मैं तो ये चीज़ कि तेरी भक्ति भी बड़ी बाकी है। अपनी पत्नी से कहता है तेरी भक्ति भी बड़ी बाकी है। उसी टाइम से उसका नाम बांका पड़ गया। वो राका था, उसकी पत्नी का नाम उस दिन से बांका पड़ गया कि तेरी भक्ति भी बड़ी बाकी है। भाई मैं तो समझा था कि तुम कभी इसको देख के डोल ना जाए, तेरी नीयत खराब ना हो जाए। ये माया है, ये छड़नी है, ये जादूगरनी है, ये ठगनी है, ठगती है, ये सबको ठग लेती है। इसकी चमक जिसकी आंख में लग जाती है बच नहीं पाता। इसलिए माफ़ करना, मैं समझा कि स्त्री जाती है, कभी इसको देख के उसके विचार ना बिगड़ जाएं, इसलिए मिट्टी डाल रहा था। बोला कि धन्य है आप तो। बोला कि मुझे परवाह नहीं है, चलो दोनों जने जंगल में जाते हैं और जाके देखते हैं तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर। बोला कि ये तो आज किसी ने चुन के अपने लिए रख ली, अब हम क्या करें। इधर उधर देखा, कहीं सूखी लकड़ी मिली नहीं। बोला कि आज तो प्रभु की अपने लिए ये कृपा है कि हम भूखे ही सोएं। लकड़ियाँ जो चुनने के लिए आए थे, यहाँ लकड़ियाँ नहीं है, ये किसी ने और ने चुन ली, और वहाँ से वो यूं ही बिना लकड़ियों के चले गए और जाके भूखे ही सो गए। जब कहने लगे, लक्ष्मी जी कहने लगी हाथ जोड़ के कि प्रभु आपकी लीला और आपके भक्तों की महिमा नहीं गाई जा सकती। जब ये संतोष जिसके दिल में आ जाता है, उसको किसी चीज़ की इच्छा और ज़रूरत नहीं रहती। ये भक्ति का वो गुण है कि जो इंसान अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपनी कामनाओं पर और मन में उठने वाले उद्वेगों पर जो इंसान काबू कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, इस मन को समझा लेता है, मन बड़ा बेईमान है, टिकने नहीं देता। जब ये मन हमारे कहे अनुसार
हमारी समझ के अनुसार काम करना शुरू कर देता है तो हमारे लिए ये बड़ा सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि काम तो सारे मन ने करने हैं। मन का कोई ना रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई बनावट है, ना कहीं बैठा है, ना कहीं उसको ढूंढ सकते हैं, ना कहीं उसको पा सकते हैं। इसलिए वो भी माया का रूप है। किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही मन है। जो ख्यालात आया वो मन में ही पैदा हुआ। लेकिन हमारे दिल के अंदर जब प्रभु की भक्ति हो जाएगी तो मन भी उसमें रंगा जाएगा। अब तो हमने संसार के पदार्थों को भर रखा है, तो जिन पदार्थों को भी टटोलोगे मन उन्हीं की चाहना रखेगा, उन्हीं को आगे पीछे ये चाहेगा कि वो ही काम हो और वही होते रहें, और उनको वो इंद्रियों के द्वारे पे बैठ के करवा भी लेता है। जो मन की चाह होती है हम वही काम करते हैं। हमारा मन नहीं चाहता तो हम नहीं करते। मन जो कहता है वही काम करते हैं। कोई भी काम होता है कहते हो आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, और कभी कहते हो आज मेरा मन ये करने को करता है, आप करते हो उसका। लेकिन प्रभु की भक्ति ऐसी है कि जिसमें एक बार मन लग गया ना तो उसमें कोई विकल्प नहीं है दूसरा, वहाँ बुराई की जगह नहीं है कहीं भी। इसीलिए प्रभु की भक्ति करना ही हमारे लिए श्रेयकर है, जो हमारे जीवन को संवारती है, बनाती है और इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाती है। महापुरुषों की संगति में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके उनके बताए अनुसार अगर हम उस नाम की कमाई करते हैं तो एक दिन 2 दिन 10 5 20 बरस की बात नहीं है। वो तो जीव के जितने जैसे जैसे जिसके कर्म हैं, और जो जो वो नाम की कमाई होती चली जाएगी उसके वो कर्म धुलते चले जाएंगे, और जो उस जीव के गुण हैं वो प्रकट होते चले जाएंगे। जब तक वो गुण प्रकट नहीं होते हैं, अगर हम गुरु के पास जाते हैं संसार की चाह लेके, कोई बड़ी बात नहीं, चाहना पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो चाहना पूरी कितनी हो जाएंगी? आज पूरी हो जाएगी, कल पूरी हो जाएगी, 10 20 50 पूरी, कोई ना कोई तो ऐसा अवसर आएगा जो वो चाहना है वो पूरी होने के लायक नहीं होगी। तो उसी दिन आपका गुरु भी गया, आपका धर्म भी गया, आपका नाम भी गया, आपकी भक्ति भी खत्म। क्योंकि आप नाम के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, मुक्ति के लिए, जीव के कल्याण के लिए गुरु के पास नहीं गए। आप गुरु के पास जाते हो संसार की चाहनाओं को पूरा करने के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बेटे के लिए, कोई बीमारी का इलाज के लिए, कोई संसार की दूसरी चीज़ों के लिए। अरे सब उस एक ही चीज़ में आ जाते हैं। अगर उस पेड़ को हम पकड़ लेते हैं तो सारी चीज़ उसमें आ जाएंगी। सब आए उसमें, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। लेकिन जो नहीं मानने वाले होते हैं उनको कौन मना देगा? उनको परमात्मा भी नहीं मना सकता। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर कोई भटका हुआ है, गलत रास्ते पर जा रहा है, या जो काम उसको नहीं करने चाहिए उस कामों में फंसा हुआ है, तो उसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब अगला कोई नहीं रुकना चाहता, नहीं मानना चाहता, तो उसके लिए तो उसको खूल दे देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि उसके साथ जो भी हो उसके कर्म के अनुसार होगा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है कि बेते को मत बैण दे और गए के राखो ठोड़। महापुरुषों की ये भाषा, ये उपदेश है। ये संसार के अंदर सब जीव बहे जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कही है कि देखो सब जग जात बहा, कि सारा संसार बहा जा रहा है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि बेते को मत बैण दो, गए के राखो ठोड़, जय बहता रुके नहीं तो धक्के दे दो। और जो बह रहा है इंसान इस संसार के बहाव में, उसको रोकने का प्रयास करो। क्योंकि एक आदमी को अच्छा करने की जो आदत है उसको अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो अच्छा इंसान अपनी अच्छाई को क्यों भूलता है, क्यों छोड़ता है? एक बार नहीं 1000 बार करो, कभी ना कभी मौका आएगा आपकी अच्छी की हुई चीज़ काम देगी। लेकिन बुरा जो करता है, बुराई ज़्यादा लंबी नहीं चला करती। कष्ट होता है, दुख होगा ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ बुरी है, कष्ट देने वाली है, इसीलिए उसको बुरा कहते हैं। परंतु बुराई से कभी बुराई नहीं मिटा करती। बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई करनी पड़ती है। इसीलिए इस जन्म मरण से बचने के लिए जो नाम की दवाई है वो मुक्ति का रास्ता दिखाती है। और वो मुक्ति किस प्रकार से होगी? बहुत साधारण सी चीज़ है, बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो उसको नहीं करना चाहते उनके लिए तो हिमालय से भी ऊंचा पर्वत है वो। इंसान ने जो सोचा और उसने पूरे दिल और पूरी तवज्जो के साथ जो करना चाहा वो सब ने करके दिखाया, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर लिया। एक की नहीं अनेकों कहानियां मिलेंगी हमारे देश में ऐसी। लेकिन कई बार होता क्या है, हम समझ नहीं पाते, वाणी को भी क्या करते हैं, अर्थ का भी अनर्थ कर देते हैं।
समझ हमारी होती नहीं, कोई भूल चूक होती है अपनी मन से कोई भी जोड़ देते हैं। कि इसमें भी अभी ये बोल रहे थे कि आ जा रहे खिलाड़ी तने खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट तने एक सीख समझाऊं। समझाने से कोई नहीं मानता, बता सकते हो, समझाओ किसको के, समझाने से कोई मानने वाला नहीं, बता सकते हो, वो मर्जी है वो समझता है या नहीं समझता, वो समझाना नहीं बताना है। आजार खिलाड़ी तने खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट तने एक सीख बताऊं। समझाऊं क्या, समझा दोगे किसी को? कितनों ने समझा दिया, कितनों ने मान लिया? बता सकते हो। अगर किसी को बताओगे समझना ना समझना तो उसकी मर्जी है। बात बड़ी साधारण सी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद ही नहीं समझते तो दूसरा उससे क्या समझ ले लेगा। जब भी कोई वाणी, कोई शब्द, कोई उपदेश, कोई शिक्षा आपको मिलती है, एकांत में बैठ के विश्लेषण किया करो, अपने मन के अंदर चिंतन किया करो कि उसका अर्थ क्या है, वो क्यों कही। महापुरुषों का तो एक एक वचन ऐसा है कि वो इंसान के, एक ही वचन इंसान के जीवन को बना देगा और सुधार देगा। इसमें तो काफ़ी बात बता दी कबीर साहब ने करने के लिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल सादे रूप में आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है नाम का सुमरण करो। जो तुम्हें गुरु ने उपदेश दिया है, शिक्षा दी है, आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को उसी प्रकार से रटो जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने रटा था। राम का नाम ऐसा रटा कि राम का भी कहते हैं राम नहीं मरा मरा, बोले कि राम का नाम मरा, लेकिन उल्टा नहीं था वो, उसमें भी समझने में गलती की है। परंतु राम के नाम को ऐसा रटा कि कहते हैं कि कण कण ने राम बोलना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज ने भी ये इच्छा प्रकट की थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि राधा स्वामी नाम पत्ता पत्ता बोलेगा, कण कण में राधा स्वामी नाम बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि ये निज नाम है, ये जिंदा भक्ति है, मुर्दा भक्ति नहीं है, ये जिंदा राम है। ये सत्य से अवगत कराता है, ये इंसान की बुराइयों को छुटा के सत्य मार्ग पर चलाता है, प्रभु के गुणगान करके उनका उस रास्ता दिखाता है कि जिसको अपनाने से हमारे जन्म मरण के बंधन, खोटे कर्म, पाप कर्म जो भी हमने किए हैं सब धुल जाते हैं, और आगे के लिए जो नाम की कमाई करते हैं उससे हमारा रास्ता खुल जाता है, जिससे हमें बार बार इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता, जन्म मरण के दुख नहीं भोगने पड़ते। ये जितने भी शिकायत करने के मौके हैं, कोई किसी चीज़ की करता है, कोई किसी चीज़ की करता है, ये हमारी कर्म जो किए थे वो कर्म बिगड़े हुए हैं। उस कर्म का परिणाम के कारण आज हम उस प्रारब्ध को भोग रहे हैं। लेकिन आज अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो आगे हमारे हाथ में क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले है कि जो नाम मिला है गुरु से, उस नाम का सुमरण करना चाहिए। सुमरण तुम कभी भी कर सकते हो, कोई रोक टोक उसमें नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, कोई रुकावट नहीं। वो तो है सिर्फ सोचने मात्र से क्या होगा। ये उस नाम को, मैं तो कह रहा था दिल्ली में कोई काम था, ये बाणी मैं खुद ही मंगलाचरण वहाँ गया था, इसका जस्सू के मकान में उद्घाटन था, तो मंगलाचरण मैंने कहने लगा कोई बोलना चाहे बोल लो, याद है सबको। लेकिन सब ने क्या किया, उसको बोलना शुरू कर दिया, जैसे उनके पीछे कुछ पड़ा हुआ भागना शुरू कर दिया। मैं कहने लगा कि अगर किसी चीज़ को समझ के साथ आप नहीं कहते हो, नहीं बोलते हो, नहीं पढ़ते हो, तो उससे ग्रहण क्या करोगे? और सीधी सी बात यह है कि घर में बुआरी निकालते हो तुम, ये थोड़ी होता है कि 2 झाड़ू यहाँ लगाई, 2 वहाँ लगाई, साफ हो गया। ये थोड़ा है कि आंगन को साफ करते हुए एक पोछा यहाँ मार दिया, दूसरा वहाँ मार दिया, उससे साफ थोड़ा हो जाता है। या दांतों में ब्रश करते हो कि ब्रश लेके और उसको एक बार करके पानी का कुल्ला लेके डाल दिया, दांत साफ थोड़े हो गए हैं। अरे काम अगर अच्छाई से सफाई के साथ नहीं करोगे तो आपने तो कराया भी सबका सब बिगाड़ दिया। इसलिए चाहे थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। अगर नाम का उच्चारण भी करते हो तो उसको ठीक ढंग से करो। ठीक ढंग से करने का मतलब पूरी तवज्जो के साथ अपने मन को अंदर में दूसरी चीज़ों का ख्याल निकाल के तब मन उसमें सुमन करो। सुमन करते जाते हो, सोच तुम्हारी कुछ हो। कबीर साहब कहते हैं माड़ा तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माँ, मन हुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरना। अरे मन में तो कुछ का कुछ सोचते हो और जबान से कुछ का कुछ बोलते हो, माड़ा के मणके ढड़काते जाते हो। क्या वो नाम है? क्या वो सुमरण है? क्या वो भक्ति है? नहीं, वो भक्ति नहीं है। इसीलिए संत मत में, राधा स्वामी मत में 3 बंद लगाने बता दिए
ताकि कोई चीज़ देखेगा नहीं तो कैसे ख्याल। अगर हम माला लेके माला जपते हैं, आँख खोल के भी उसको माला को ढड़काते रहते, राम 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 ओम 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 राधा स्वामी, जो भी सुमन करते हो, माला लेके अगर करते भी हो, आँख खुल लिए देखोगे, और अगर कोई काम है तो अगर कोई गाड़ी आ गई तो कहोगे अरे बच्चे को उठाना, राम 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 राम, अरे बच्चे को उठाना, तो भक्ति थोड़ी है, मन तो बच्चे में है, गाड़ी में है, माला के तो मन के ढड़का रहे हो। इसलिए संत मत ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें जब बंद होंगी व्यक्ति अंदर में मुड़ जाएगी, अंदर में मुड़ जाएगी तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं डोलेगा, सिर्फ नाम में ही तुम टिकोगे। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उस मन को साधारण रूप से लगा लो, और जब उसमें करते करते पूरी निपुणता प्राप्त हो जाएगी ना, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर सब कुछ देखना, मन नहीं डोलेगा, विचार नहीं सत्संग को डोलेंगे। पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारा सब कुछ संभाल लेंगे। वह हमारे जीवन में जितनी परिस्थिति आएगी, कठिनाइयों की, जितने भी दुख का समय आएगा, उन सभी समय को निकाल देंगे और हमारे जीवन को सार्थक बना देंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु हमें सब चिंता और भय से मुक्त कर देते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा में लाकर खड़ा कर देते हैं। और जैसे महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।